नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। अब पीएम की कुर्सी शाह के नाम मोदी ने दे दिए बड़े संकेत, जिसके बाद बीजेपी और संघ में घमासान शुरू हो गया है। दरअसल दोस्तों, आज की यह खबर बहुत ही दिलचस्प है। एनडीए की संसदीय दल की बैठक में मोदी जी ने कांग्रेस और राहुल को कैसे देश विरोधी साबित करना है संसद में, जहां भी मौका मिले विपक्ष को, एनडीए के सांसदों को, ये तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें समझाया, जिसके बारे में कल मैंने आपको बतलाया था। इसके अलावा भी कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिससे खलबली मची हुई है। मोदी जी अमित शाह क्यों करने लगे? क्यों मोदी जी अमित शाह को हर कामकाज में आगे बढ़ा रहे हैं, आगे कर रहे हैं? इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, उसे लेकर के साफ शब्दों में उन्होंने संकेत दिया, कह दिया है कि मोदी के साथ अगर कोई है तो वो अमित शाह है, मोदी के बाद अगर कोई है तो वो अमित शाह है। ना संघ और ना ही आरएसएस चीफ कहीं पर भी नजर आएंगे। हवाई बातें बिल्कुल नहीं कर रही हूं। सबसे पहले खबर की पुष्टि आपको मैं कर देती हूं। दोस्तों, स्क्रीन पर देखिए, ये सिर्फ शुरुआत, अभी तो और आगे जाना है। 60 साल के अमित शाह को लेकर के पीएम मोदी ने दे दिए बड़े संकेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अमित शाह को देश का सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाला गृह मंत्री के रूप में उनकी तारीफ की, जिसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि ये उनके लिए सिर्फ शुरुआत है। आगे उनका जो करियर है वो बहुत लंबी चौड़ी है। अभी तो उन्हें और आगे जाना है, अमित शाह को और आगे जाना है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद बीजेपी इस बात की अटकलें लगाई जाने लगी, बीजेपी के अंदर इस बात की अटकलें लगाई जा रही है कि शाह को ये समर्थन केवल तारीफ भर नहीं है। दोस्तों, ये बात हर कोई जानता है, समझता है, ये एकदम ओपन सीक्रेट है कि अमित शाह मोदी को चलाते हैं, अमित शाह पीएमओ चलाते हैं और अमित शाह के इशारे पर ही मोदी को कामकाज करना पड़ रहा है। दरअसल सरकार मोदी नहीं, पीएमओ नहीं, बल्कि अमित शाह होम मिनिस्ट्री चला रहे हैं। दोस्तों, ये अमित शाह को लेकर के मोदी ने जो कुछ भी कहा है, 60 साल के भाजपा सांसद माननीय गृह मंत्री जी, पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के लिए एक बड़ी भूमिका का संकेत माना जा रहा है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को संबोधित करते हुए मोदी ने पहले तो संबोधित किया, जिसमें उन्होंने शाह का जिक्र किया, शाह की तारीफें की, तारीफों की इस तरह उन्होंने पुल बांधी कि लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर भी अमित शाह को उन्होंने रखा। उन्होंने ये कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी के कार्यकाल को भी अमित शाह ने पीछे छोड़ दिया है, जो इससे पहले सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहे। लाल कृष्ण आडवाणी को भी अब अमित शाह ने पीछे छोड़ दिया है। मोदी ने कहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, अभी और उन्हें आगे जाना है। साथ में दोस्तों, उन्होंने खुद एनडीए के सांसदों से बातचीत करने के बाद अमित शाह को मौका दिया। अमित शाह से कहा कि अब आप इस मीटिंग को कंडक्ट करें। तो पीएम मोदी ने कल एनडीए की संसदीय दल की मीटिंग में जो कुछ भी वो कहते हुए नजर आए, जो कुछ भी वो करते हुए नजर आए, जिस तरीके से अमित शाह को आगे बढ़ाते हुए नजर आए, मोदी के इस बयान के मायने क्या है? इससे पहले मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाती हूँ, आऊंगी कि मोदी के इस बयान के पीछे मायने क्या है, इसके साथ पीएम की कुर्सी, प्रेसिडेंट की कुर्सी, संघ का दबाव, ये सब कुछ आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है, सब कुछ बतलाऊंगी। लेकिन जरा सोचिए, जब पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सदन में मोदी से सवाल पूछा जा रहा था, सरकार से सवाल पूछा जा रहा था, तो लोकसभा में मोदी जी विपक्ष को संबोधित करते हुए, देश को संबोधित करते हुए जवाब देते हुए वो नजर तो आए थे, लेकिन राज्यसभा में मोदी जी नजर नहीं आए थे। जिस बात को मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जिस बात को मनोज झा ने उठाया था, कल्याण बैनर्जी ने भी उठाया था, कि राज्यसभा में भी संजय सिंह ने उठाया था, आम आदमी पार्टी सांसद, कि मोदी जी को राज्यसभा में भी 2 घंटा उन्हें इस मसले पर, ऑपरेशन सिंदूर पर बातें रखनी चाहिए थी। लेकिन मोदी राज्यसभा नहीं गए थे। मोदी जी ने पहलगाम आतंकी हमले से लेकर के, और अगर बात की जाए ऑपरेशन सिंदूर, इन दोनों मुद्दे पर विपक्ष के आगे
मोदी जी ने अमित शाह को खड़ा कर दिया था, जबकि एक प्रधानमंत्री को राज्यसभा में इस मुद्दे पर राज्यसभा को संबोधित करना था, लेकिन मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। वहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भेज दिया था। अब आते हैं कि मोदी के इस बयान के पीछे मायने क्या है, संकेत क्या है। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि एक सीनियर पार्टी नेता नाम ना छपने के शर्त पर कहा है कि प्रधानमंत्री के बयान को दोनों के बीच यानी मोदी और शाह के बीच एक घनिष्ठ संबंधों की पुष्टि के रूप में देखा जा सकता है। इसके साथ भी पार्टी हायरार्की में स्पष्टता का भी संकेत देता है ये बयान। नेता ने कहा है कि कुछ लोग हायरार्की समेत कुछ मुद्दों पर अटकलें लगा रहे थे कि मोदी के बाद किसे मौका दिया जाएगा, क्या राजनाथ सिंह मोदी के बाद है, क्या नितिन गडकरी मोदी के बाद है, या फिर आरएसएस है, संघ है, मोहन भागवत है। तो एक तरीके से मोदी जी ने ये बातें रख करके समझा दिया है कि हायरार्की में मोदी के साथ अमित शाह है, मोदी के बाद अमित शाह है, अमित शाह ही अमित शाह है। लेकिन प्रधानमंत्री के बयान ने इस धारणा को खत्म कर दिया है दोस्तों कि कहीं आरएसएस हो सकते हैं, कहीं मोहन भागवत हो सकते हैं, राजनाथ सिंह हो सकते हैं, मोदी के बाद नितिन गडकरी को कुर्सी सौंपी जा सकती है। इन तमाम बयानों को मोदी के एक भाषण ने, एक बयान ने, एक टिप्पणी ने खारिज कर दिया है, खत्म कर दिया है। दोस्तों अगले ही महीने मोदी जी 75 पूरा करेंगे, 75 के हो जाएंगे और मोदी के बनाए गए नियमों के मुताबिक अब मोदी को रिटायरमेंट का मोदी जी का समय आ गया है। आरएसएस भी, मोहन भागवत भी दबाव बना रहे हैं, आरएसएस भी भयंकर दबाव बना रही है कि मोदी जी अब कुर्सी छोड़े और बाजू वाले को मौका दे। हर हाल में आरएसएस या संघ चाहते हैं कि अमित शाह और मोदी यानी गुजरात लॉबी दिल्ली की कुर्सी से, दिल्ली की कमान से दूर चला जाए। अब ऐसे में शाह को कुर्सी सौंपने की प्लानिंग मोदी जी कर रहे हैं। हायरार्की में मोदी और शाह ही सब कुछ है। यहाँ ना कोई आप कह सकते हैं कि संघ प्रमुख है, ना कोई आरएसएस के नेता है, और ना ही गडकरी है, ना ही वसुंधरा राजे है, ना ही राजनाथ सिंह है। ये साफ उन्होंने कर दिया। और ये मैंने आपसे कहा ना, ओपन सीक्रेट है कि मोदी को शाह ही चलाते हैं, पीएमओ को शाह ही चलाते हैं, सरकार को एक तरीके से शाह चलाते हैं और संगठन को भी यानी बीजेपी पार्टी को भी शाह ही चलाते हैं। अब इसके बाद मोदी की कुर्सी अगर किसी को सौंपी जाए तो वो अमित शाह को सौंपी जाए। इसका पूरी तरीके से ऐलान, संकेत मोदी जी ने कल एनडीए संसदीय दल की मीटिंग में दे दी है। तो क्या मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे? क्योंकि इतनी जल्द मोदी जी पॉलिटिक्स से, कुर्सी से संन्यास ले लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। वो बहुत ही पद हो कुर्सी के भूखे हैं, इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई दौराय नहीं। तो क्या मोदी जी राष्ट्रपति की कुर्सी संभालेंगे और शाह को प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपी जाएगी? क्या इस फॉर्मूले पर कामकाज किया जा रहा है? क्या पीएम की कुर्सी अब शाह के नाम है? मोदी ने एनडीए की संसदीय दल की बैठक में जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के बारे में बातें रखी हैं, वो एक बड़े संकेत की ओर इशारा है, कुछ और नहीं। दोस्तों आपको क्या लग रहा है? और ये बात सामने आने के बाद संघ खुश नहीं है, क्योंकि संघ हर हाल में बीजेपी में मोदी और शाह को एग्जिट करवाना चाहता है। अब ऐसे में मोदी के सामने रिटायरमेंट की उम्र है, समय है महज 1 महीना। उससे पहले अमित शाह को हर जगह पे आगे बढ़ाना, अमित शाह करना, और अमित शाह कितने बड़े दावेदार हैं, कितने सटीक दावेदार हैं, इस बात का एक तरीके से एनडीए की बैठक में ऐलान करना क्या कुछ संकेत दे रहा? दोस्तों आप खुद समझदार हैं, खुद समझ सकते हैं कि ये सब कुछ के मायने क्या है। आप इससे क्या आंकलन कर समझते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को, पॉलिटिकल अपडेट को, पॉलिटिकल एनालिसिस को सबसे पहले पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।